हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंजंक्शन को समझेंगे। देखते हैं कि कंजंक्शन क्या होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं कि इसकी परिभाषा को समझते हैं। क्या इसकी परिभाषा क्या होती है? अ कंजंक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस अ वर्ड्स इन सेंटेंसेज। यानी कि कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो शब्दों और वाक्यों को जोड़ता है, यानी कि वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। और ये कुछ कंजंक्शन होते कौन कौन हैं, कुछ आपको एग्जाम्पल के रूप में आप दिख रहे हैं। एंड, बट, बिकॉज, सो, एज वेल एज, वाइल, अदरवाइज। अब हम दो सेंटेंसेस के माध्यम से समझेंगे कि कंजंक्शन कैसे जोड़ने का काम करता है शब्दों को और वाक्यों को। राम एंड भरत आर ब्रदर्स। राम और भरत भाई हैं। ठीक है, इसमें देखिए दो शब्द हैं, राम एंड भरत। इन दो शब्दों को जोड़ने का काम यहां पर एंड कंजंक्शन के द्वारा किया गया है। ठीक है, सेंटेंस हम सेकेंड के द्वारा देखते हैं कि किस तरीके से कंजंक्शन सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। वी रीड द न्यूज़पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट्स अस। इसमें दो सेंटेंस हैं, वी रीड द न्यूज़पेपर और सेकेंड क्या है, इट इंटरेस्ट्स अस। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य यहाँ पर कंजंक्शन विकास के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब हम जाते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शन की तरफ चलते हैं। कंजंक्शन मूल रूप से दो टाइप का होता है। नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सेकेंड है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनको नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है, कोऑर्डिनेटिंग मीन्स ऑफ इक्वल रैंक। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब ही होता है, कोऑर्डिनेटिंग का समान श्रेणी, इक्वल रैंक, समान श्रेणी, कोई ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल एकदम बराबर, इक्वल रैंक का इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या काम करता है, इसको हम देख लेते हैं। अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइंस टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक। देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का क्या काम करता है, ये जोड़ता है साथ साथ किसको, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को। और भी होते कैसे हैं, ये सभी होते हैं ऑफ इक्वल रैंक, सब एक समान श्रेणी के ये शब्द और फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस होते। ऐसे शब्दों को या क्लॉजेस को, सेंटेंस को जोड़ने का काम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करता है। आगे जाने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते कौन कौन से हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन होते हैं, एंड, बट, फॉर, और, नॉर, आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट ओनली बट आल्सो, अदरवाइज, इज, स्टिल एट, nevertheless, whereas, while, only, therefore, so, consequently। ये कुछ हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसको आप देख लें। अब हम सेंटेंसेस के माध्यम से देखते हैं कि ये जोड़ने का काम ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसे करते हैं, कैसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, कैसे फ्रेजेस को जोड़ते हैं, कैसे क्लॉजेस को जोड़ते हैं। ठीक, इसको देखते हैं। एक और बता दें, वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, इसके इन सभी टॉपिक्स पर हमने ऑलरेडी वीडियोस को अपलोड कर रखा हुआ, आप चैनल में जा करके आप देख सकते हैं। हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी हम उसको ऐड कर देंगे, तो आप इस पर अलग से देख सकते हैं कि वर्ड क्या है, फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसे वर्क करते हैं। सेंटेंस फर्स्ट में देखते हैं, राम एंड राहुल आर गोइंग टू स्कूल।
अब इसमें क्या होता है, राम एंड राहुल, ये दोनों जो शब्द हैं इनका सेम फंक्शन है, यानी कि समान फंक्शन का काम करने वाले शब्दों को जोड़ता है। जैसे यहाँ पर राम एंड राहुल, या एंड कंजंक्शन को जो जोड़ा गया है, समान श्रेणी के दो शब्दों को जोड़ा गया है, इनका फंक्शन भी सेम है। फंक्शन सेम कैसे, कि दोनों को यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यानी कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है। समान श्रेणी के शब्द भी हैं, ठीक है, राम एंड राहुल, और इनका फंक्शन भी सेम है, यानी दोनों को यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है। और जोड़ा किससे गया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जोड़ा गया है, ठीक है, क्योंकि कंजंक्शन का काम ही होता है जोड़ना। अब हम सेंटेंस सेकेंड के द्वारा देखते हैं। यहां पर देखें, आई नो यू एंड योर फादर, यहां पर देखिए दो शब्द हैं, यू ये प्रोनाउन है, योर फादर, फादर यहां पर नाउन है। यहां पर देखिए दोनों शब्दों को जोड़ने का काम किया है किसके द्वारा, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ने का काम यहां भी किया गया है, ठीक है। और दोनों का फंक्शन क्या है, ये दोनों ही शब्द यू एंड योर फादर यहां पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग किया, यानी फंक्शन इनका सेम है। इनका फंक्शन सेम क्या है, कि दोनों का ही प्रयोग यहां पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, ठीक है। यानी कि इसी तरीके से इक्वल रैंक इनका हो गया, समान श्रेणी का काम हो गया इनका, और उन समान श्रेणी के शब्दों को जोड़ने का काम किसने किया, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा किया गया, यानी कि एंड कंजंक्शन है। अब थर्ड सेंटेंस में देखते हैं हम लोग, रोहन इज पुअर बट ऑनेस्ट। देखिए इसमें बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये आपको स्पष्ट दिखाई रहा है, लिखाई ऊपर लिख दिया मैंने ऊपर है। यानी कि यहाँ पर देखिए दो समान श्रेणी के शब्दों का जिनका फंक्शन भी सेम है, यहाँ पर पुअर और ऑनेस्ट दोनों ही यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए गए हैं। किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, दोनों ही एडजेक्टिव में, पुअर एंड ऑनेस्ट। और एक चीज और है, यहाँ पर इज, रोहन इज, और यहाँ पर इनका प्रयोग कॉम्प्लीमेंट, इज वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी किया गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक समान श्रेणी के समान फंक्शन करने वाले शब्दों को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट के द्वारा पर जोड़ा गया है, ठीक है, ज्वाइन किया गया है। अब सेंटेंस फोर्थ में देख लेते हैं, इसका फंक्शन क्या है, सी स्पीक्स लाउडली एंड फ्लुएंटली। अब यहाँ पर देखते हैं स्पीक्स लाउडली, यहाँ पर लाउडली क्या है, ये है एडवर्ब, और फ्लुएंटली भी एडवर्ब है, क्योंकि ये स्पीक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का फंक्शन, दोनों को यानी कि दोनों ही एडवर्ब हैं, ठीक है। दोनों एडवर्ब को जोड़ने का काम, दोनों का फंक्शन भी सेम है, दोनों शब्दों को जोड़ने का काम एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा यहाँ पर किया गया है, ठीक है, समान श्रेणी के शब्द दोनों हैं। अब सेंटेंस फिफ्थ में हम लोग जाते हैं, द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। यहाँ देखिए इन वाटर, इस सेंटेंस में इन वाटर ये क्या फ्रेज है, और दूसरा फ्रेज क्या है, ऑन लैंड। इन दोनों फ्रेज, दो समान श्रेणी के शब्द हैं एक तरीके से हैं, उनको जोड़ने का काम यहाँ पर, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से किया गया है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के और फ्रेज क्या होता है ये आप जा करके उसमें देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने उसमें जा करके। अब हम देख सकते हैं सेंटेंस 6 में देखते हैं, ही इज स्लो बट ही इज श्योर। ही इज स्लो बट ही इज श्योर, यहां पर दो सेंटेंस है, ही स्लो ही श्योर। यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट से इसको जोड़ा गया है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। यानी कह सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो समान श्रेणी के यानी इक्वल रैंक के वर्ड्स को, शब्दों को, फ्रेज वाक्यांशों को, ठीक, और क्लॉजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। काम इनका जोड़ने का ही है, चाहे वो सेंटेंस जोड़ें, चाहे वर्ड्स जोड़ें या क्लॉजेस जोड़ें, काम कंजंक्शन का जोड़ने का ही होता है। अब ये था आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट यानी कि दूसरे टाइप पर हम लोग जाते हैं, उसको देख लेते हैं।
ये आपका है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सब ऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है आश्रित, इसका हिंदी मीनिंग होता है सब ऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है आश्रित, यानी कुल मिलाकर के इनको आश्रित कंजंक्शन भी हम कह सकते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसका काम क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन पर हम लोग जाएं, अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइंस अ क्लॉज टू अनदर ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग। देखिए ये क्या करता है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करता है, ज्वाइन जोड़ता है एक क्लास को दूसरे क्लास से जिस पर ये डिपेंड रहता है अपने मीनिंग के लिए। इस डेफिनेशन को ऐसे समझेंगे हम, सेंटेंस के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले हम दे लेते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, सो दैट, दो, although, till, before, unless, until, as, when, whence, how, why, where, while, lest, since। ये आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये भी जोड़ने का काम ये भी करेंगे, लेकिन इनका जोड़ने का तरीका थोड़ा अलग क्या है देखिए। जैसे सेंटेंस ये है, he reads the paper because it interests him। इस सेंटेंस में देखा जाए दो क्लॉज हैं। एक तो आपका ही रीड्स द पेपर, अगर हम इतना पढ़ें कि वह पेपर पढ़ता है तो ये एक तरीके से इसकी कंप्लीट मीनिंग है, पूर्ण मीनिंग है। ये एक तरीके इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कैसा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिल्कुल स्वतंत्र क्लॉज है। ही रीड्स, ये किसी भी दूसरे सेंटेंस पर ये आश्रित नहीं है, या कह सकते हैं डिपेंडेंट नहीं है, अपने में कंप्लीट अर्थ है। इसलिए इस सेंटेंस में इसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से जानेंगे। ये एक ही चीज है, चाहे प्रिंसिपल क्लॉज कह दो या मेन क्लॉज कह दो या इंडिपेंडेंट क्लॉज कह दो, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मेन क्लॉज होते हैं। ठीक है, ये अपने साथ सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। इसको आश्रित क्लॉज भी बोलते हैं, आश्रित उपवाक भी कहते हैं। कैसे, क्योंकि ये आश्रित होता है, ये डिपेंडेंट होता है मेन क्लॉज पर। जैसे यहां पर देखें, इसी सेंटेंस फर्स्ट की ही बात करें, बिकॉज इट इंटरेस्ट्स हिम। अब देखना, क्योंकि इट इंटरेस्ट, इससे उसको इंटरेस्ट मिलता है। अब किससे मिलता है, यानी कि ये कहीं न कहीं, इसके पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, ये कहीं न कहीं अपने मेन क्लॉज पर ये डिपेंडेंट है। और इस क्लास को मेन क्लास से जोड़ा कैसे गया है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज से जोड़ा गया है। ठीक है, जोड़ने का काम किससे किया गया, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज से जोड़ने का काम इस क्लास को किया गया है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइंस ए क्लॉज। जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, जैसे यहाँ पर बिकॉज है, ज्वाइंस ए क्लॉज, ये इस क्लॉज को, ये पूरे क्लॉज को ज्वाइंस करते टू अनदर, इस क्लास, अनदर मतलब यहाँ पर ये अनदर है, ही रीड्स द पेपर ऑन विच, जिस पर, इट मीन्स ये क्लॉज, इट डिपेंड्स फॉर, ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग, जिस पर ये अपने पूर्ण मीनिंग के लिए डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट है अपने पूर्ण मीनिंग के लिए किस पर डिपेंड कर रहा है, मेन क्लॉज, ही रीड्स द पेपर के लिए। ये काम इस तरीके से सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा किया जाता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर बिकॉज के द्वारा इसको जोड़ा गया है। अब सेकेंड सेंटेंस दे लेते हैं, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। यहां पर आप पास होंगे यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे। यहां पर देखा जाए यू विल पास, आप पास हो जाएंगे, ये इसका मेन क्लॉज है। यहां पर इफ यू वर्क हार्ड, यदि कठिन परिश्रम करोगे, यहां पर इफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इस क्लॉज को जोड़ने का काम किया गया है मेन क्लॉज से। ठीक है, यहां पर इफ भी जोड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये पूरे क्लास को मेन क्लास से जोड़ रहा है। कंजंक्शन का काम ही जोड़ना है। अब हम सेंटेंस थर्ड द्वारा देखते हैं, शी वर्कड हार्ड
उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट शी माइट पास, ताकि वो पास हो सके, सो दैट। अब यहाँ पर देखा जाए मेन क्लॉज का कौन है, सी वर्क हार्ड, कि उसने कठिन परिश्रम किया। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी ये अपना संपूर्ण अर्थ स्वयं में रखता है, किसी पर अपने अर्थ के लिए, मीनिंग के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर ये डिपेंड नहीं है। और यहाँ पर सो दैट, ताकि वो पास हो जाए, ताकि, देखिए यहाँ पर सो दैट है, सी माइट पास, ताकि वो पास हो सके। ये एक तरीके से देखा जाए, ये जो है ये क्लॉज अपने मेन क्लॉज से सो दैट कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ इसको जोड़ने का, इस सेंटेंस जोड़ने कौन काम कर रहा है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो दैट कर रहा है। ठीक, तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सो दैट। अब हम देखते हैं सेंटेंस 4 देखते हैं, वी ईट दैट वी मे लिव। यहाँ सो दैट भी लग सकता है, हम इसलिए खाना खाते हैं चूंकि हम जीवित रह सके। तो यहाँ पर दैट जो कंजंक्शन है ये है, ये मेन क्लॉज से जोड़ने का काम करता है। यहाँ दैट है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब देखते हैं सेंटेंस 5 देखते हैं, वेट देयर टिल आई रिटर्न। आप वहां पर वेट करें, प्रतीक्षा करें जब तक मैं वापस ना जाऊं, टिल आई रिटर्न। ये जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये क्या करता है, ये टिल जो कंजंक्शन है ये अपने मेन क्लॉज से जोड़ने का काम यहाँ पर कर रहा है, वेट देयर से। तो ये कुछ फंक्शन है आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के, बड़ा ही आसान होता है। इतनी बेसिक चीज़ें हम जान जाएं तो बहुत आसान से जान कि क्या, अचानक अगर हम किसी पूछ दें कि बिकॉज का इस्तेमाल यहाँ कैसे किया गया, इफ़ का क्या किया गया, सो दैट किया गया, तो अगर जिसने पढ़ा वो तो बता ही देंगे। बाद बाकी अगर सही से पढ़ा नहीं तो आप इसको अच्छे से नहीं बता रहे, जबकि बड़ा ही आसान चीज़ें थी, बहुत आसान चीज़ें हैं। हम डेली यूज में इन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, जो भी कंजंक्शन होते हैं, जो कि शब्दों को जोड़ने काम करते हैं सब। अब इनको प्रैक्टिस में, चाहे आप किसी क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा हो उसको प्रैक्टिस कराएंगे तो अच्छा से कर पाएगा। कंजंक्शन इस तरीके देख सकते हैं कि इसकी कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके काइंड्स क्या हो, इस पर हम लोग एक डिटेल जानकारी आपको दी है। इसको आप देखिएगा। इसकी नेक्स्ट सीरीज हम इसकी अपलोड करेंगे, उस पर हम लोग एक एक टॉपिक पर बात करेंगे, सभी कंजंक्शन पर बात करेंगे। आफ्टर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, बिकॉज का कैसे करेंगे, सभी मैक्सिमम पर एक लंबी सीरीज इस पर जारी होगी। सबको आप देखेंगे तो कभी कंजंक्शन को आप नहीं भूलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज का वेट करिए, वो शीघ्र ही हम लोग अपलोड करेंगे। तब तक आप उसको देखिए और शेयर करिए, और हो सके तो उसको सब्सक्राइब भी करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।